आज से 400 वर्ष पूर्व भानगढ़ शहर में एक सिंधिया नाम का मशहूर जादूगर रहता था। उसके जादुई कौशल को देखकर लोग दंग रह जाते थे। उस जादूगर को उसी राज्य की राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। रत्नावती भी उसे बहुत चाहने लगी थी। भानगढ़ के राजा को ये मंजूर नहीं था। राजा ने अपने मंत्री की मदद से जादूगर सिंधिया को जहर खिलवा दिया। जादूगर उस समय उनके किले में ही था। वो कुछ ही देर में तड़पने लगा। जादूगर कहने लगा, ये मुझे क्या हो रहा है? ये पीड़ा असहनीय है। मुझे धोखे से जहर दिया गया है। मंत्री कहता है, अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं राजवैद्य को बुलवाता हूँ। जादूगर कहता है, मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे। मेरे साथ गहरी साजिश हो गई है। मैं श्राप देता हूँ, राजा का साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। इस किले के आसपास भी कोई जीवित नहीं बचेगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इतना कहने के बाद जादूगर ने तड़पते हुए प्राण त्याग दिए। उस जादूगर के श्राप का असर ऐसा हुआ कि भानगढ़ में कई आपदाएं आने लगी। धीरे धीरे वो किला खंडर के रूप में बदल गया। वहां कोई जीवित नहीं बचा। वे सभी अकाल मृत्यु से मरने वाले भूत बनकर उसी खंडर में भटकने लगे। उस खंडर के पास जाने से भी लोग डरने लगे थे। रात के समय उस खंडर से कई भयानक आवाजें आती थी। चीखें सुनाई पड़ती थी। कभी कभी भूत कहकहे लगते थे। पुरातत्व विभाग ने वहां एक बोर्ड पर लिखवा दिया कि शाम के बाद सुबह तक खंडर के अंदर प्रवेश वर्जित है। रात के समय उस खंडर के अंदर जाने वाले का जीवित बचना मुश्किल था। एक बार दो साहसी मित्र बलविंदर और राका शाम के समय उस खंडर के पास पहुंच गए। यार, इस बोर्ड को देखो, प्रवेश वर्जित लिखा है। अब तो अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा। यार, फिर से विचार कर लो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे तू भी एक नंबर का डरपोक है। मेरे रहते हुए तुझे डर लगता है, हैं? यहाँ के लोगों से पूछ लेते हैं। एक बुजुर्ग चाचा वहाँ से जा रहे थे। बलविंदर ने उन्हें रोक कर पूछा, चाचा, ये बताइए, क्या इस खंडर में भूत प्रेत रहते हैं? क्या कोई खतरा है? बुजुर्ग आदमी कहता है, बेटा, खंडर में भूत प्रेत ही रहते हैं। खतरा ही खतरा है। इतना कहकर वे बुजुर्ग चले गए। राका कहता है, ओए बलविंदर, अब चल अंदर। थोड़ी देर के बाद बाहर आ जाएंगे। राका ने बलविंदर का हाथ पकड़ा और दोनों अंदर चले गए। अभी सूरज अस्त नहीं हुआ था। वे बड़े से किले के खंडर में चारों तरफ घूम रहे थे। देखा, यहाँ कोई खतरा महसूस हो रहा है? ये लोग कुछ भी कहते हैं। अफवाहें फैलाना लोगों की आदत बन गई है। कुछ आवाजें आने लगी। चमगादड़ उड़ रहे थे। उन लोगों ने देखा कुछ उल्लू बैठे थे। बलविंदर कहता है, अरे ये आवाजें कैसी है? अरे बांगड़ उल्लू बोल रहे हैं। अंधेरा होते होते अब उनका ही राज चलेगा। बहुत बड़ा किला है। बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं। यहाँ इंसानी हड्डियों के बहुत सारे कंकाल भी दिखाई पड़ रहे हैं। अरे राका, मेरा पैर पीछे से क्यों खींच रहे हो? अरे मैं कितनी दूर खड़ा हूँ, मैं भला तेरा टांग कैसे खींचूंगा? भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब वापस चलना चाहिए। अरे थोड़ी देर और रुक जा। इस किले की दीवार बहुत अच्छी है। कैसे बनाया होगा, है? अब तो चलो, अंधेरा बढ़ रहा है। राका कुछ आगे बढ़ा था
इतने में बलविंदर जोर से चिल्लाया, अरे बाप रे, बचाओ, मार डाला रे, राका। राका पीछे मुड़ा। कई भूतों की भयानक आवाजें आने लगी। राका ने देखा एक भूत ने बलविंदर की एक टांग पकड़ ली है। राका, मुझे बचा, ये भूत मेरा पैर तोड़ देगा। भूत कहता है, सिर्फ पैर नहीं, हाथ भी तोड़ूंगा, इसके बाद गला मरोड़ूंगा। अरे रुक जा भूत। मर गया रे, हे रब, मुझे बचा ले। इसके बाद राका भी चिल्लाने लगा। उसका पैर एक दूसरा भूत पकड़ चुका था। अरे अब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? अब तुम दोनों मारे जाओगे। ए भूत, भाग जा, नहीं तो जला दूंगा। राका ने अपने जेब से एक लाइटर निकाला और जला दिया। उसने जलते हुए लाइटर को हाथ में लेकर भूत की तरफ कर दिया। भूत ने उसका पैर छोड़ दिया और पीछे हट गया। राका ने वही लाइटर दूसरे भूत की तरफ भी बढ़ा दिया। उस भूत ने बलविंदर का पैर छोड़ दिया और हट गया। बलविंदर दौड़कर राका के पीछे आकर खड़ा हो गया। राका कहने लगा, अब भागो यहाँ से, नहीं तो जलकर राख हो जाओगे। सभी भूतों की तेज आवाजें आ रही थी, लेकिन कोई पास नहीं आ रहा था। वे आग से डर गए थे। राका कहता है, बलविंदर, कुछ पत्तियां और सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर, आग लगानी है। बलविंदर डरता हुआ लकड़ियां और पत्तियां इकट्ठा करने लगा। एक भूत ऊपर से कूदा और उसने बलविंदर को दबोच लिया। वो बलविंदर को घसीटने लगा। बलविंदर कहता है, राका, राका, दौड़, मुझे बचा, लाइटर से इसका मुंह जला। राका लाइटर लेकर दौड़ा और भूत के हाथ के पास उसे आग का चटका दे दिया। भूत बलविंदर को छोड़कर भागा। सभी भूत वहां से भाग गए। बलविंदर कहता है, अरे मैं पहले ही तैयार नहीं था, तू जबरदस्ती खींच कर ले आया। वे चाचा सही बोल रहे थे, यहाँ तो भूतों की पूरी टोली रहती है। राका, तूने एक काम अच्छा किया जो साथ में लाइटर लेकर आया, वरना आज हमारी तो बच गई होती। अरे बलविंदर, तू डरना नहीं, हम इन भूतों की ऐसी की तैसी कर देंगे। राका के एक हाथ में लाइटर जल रही थी और फिर दोनों ने मिलकर कुछ सूखी पत्तियां और लकड़ियां इकट्ठा करके जलाई। अब इस आग को देखकर कोई भी भूत चुड़ैल पास नहीं आएंगे। किले के दूसरे भाग में एक भयानक चुड़ैल बाल फैलाए हुए लाल लाल आंखें करके इन्हें डरा रही थी, लेकिन पास नहीं आ रही थी। बलविंदर कहता है, अरे वो देखो, भयानक चुड़ैल दांत दिखाकर कैसे डरा रही है। आग के डर से इधर नहीं आ रही है। देख बलविंदर, अब अपने बचाव का दूसरा पैंतरा दिखाना होगा। अब और क्या, अपने साथ बम बम भी लेकर आए हो क्या? बम नहीं रे, तुझे दिखाता हूँ क्या लेकर आया हूँ। बलविंदर प्रणात्मक भाव बनाकर राका की तरफ देखने लगा। राका ने अपने जेब से 2 मुखौटे निकाले। वे दोनों भूतिया मुखौटे थे। ले, एक तू पहन ले और दूसरा मैं पहन लेता हूँ। अरे मैं तो इन मुखौटों से लोगों को डराने की बात सोचकर यहाँ आया था, लेकिन अब यह हमारी रक्षा का काम करेंगे। दोनों ने भूतिया मुखौटा पहन लिया और आसपास घूमने लगे। एक भूत ने उन्हें देखा। तुम लोग कौन हो? किधर से आए हो? अभी तक किधर था? राका भूतों की तरह आवाज निकालने लगा और जोर जोर से हाथ उठाने लगा। दूसरा भूत कहता है, अरे चलो रे, ये दोनों भी
अपनी ही बिरादरी के हैं। अरे हाँ, तुम लोग याद रखना, 2 आदमी इधर आए थे, उनसे बच के रहना। उनके पास आग है, वे जला डालेंगे। बलविंदर भी हाथ उठाकर भूतों की तरह आवाज निकालने लगा। वे दोनों भूत वहां से चले गए। अरे अब तो हमें कोई खतरा नहीं, ये भूत हमें भूत ही समझते हैं। राका कहता है, हमें सुबह का इंतजार करना होगा। अंधेरा रहने तक इन भूतों का राज चलेगा। सूरज के निकलने से ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तब तक हमें मुखौटे और आग का सहारा लेना होगा। चुड़ैल कहती है, अरे ये दोनों कैसे भूत हैं? इंसानों की तरह बोलते हैं। इन्हें मारो, इन्हें मारो। राका ने झट से लाइटर जला दिया। अरे बाप रे, ये भूत आग रखते हैं। भागो रे, जान बचाओ, भागो रे, जान बचाओ। सभी भूतों में भगदड़ मच गई। चारों तरफ शोर ही शोर मच रहा था। राका और बलविंदर ने आग फिर से जला दी थी। उन्हें अब सुबह का इंतजार था। सूरज की पहली किरण ने जब दोनों को छुआ, तब उनके जान में जान आई। अब हम आजाद हैं। चलो खंडर के बाहर चलते हैं। खंडर में शांति छा गई थी। वे दोनों खंडर से बाहर निकल आए थे। वहीं चाचा फिर से दिखाई पड़े। अरे तुम लोग अंदर से बाहर आ रहे हो? हाँ चाचा, हम दोनों पूरी रात खंडर के अंदर ही थे। आपने सच कहा था, अंदर भूतों की पूरी दुनिया है। बेटा, आज तक रात के वक्त अंदर जाने वाला कोई भी बचकर बाहर नहीं निकला। आप लोग कैसे बच गए? चाचा, बस ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने हमें बचा लिया। बुजुर्ग चाचा हैरान होकर दोनों का मुंह देखते रह गए।